हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोटॉक्सिसिटी के टॉपिक पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेब्रिंथाइटिस के टॉपिक पर, और यानी इन्फ्लामेशंस ऑफ द इनर ईयर के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है इनर ईयर डिसऑर्डर के बारे में। चलिए फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशंस और ऑटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में, और इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। ऑटो का मतलब होता है फ्रेंड्स ईयर, एंड टॉक्सिसिटी का मतलब पॉइजनिंग, यानी ईयर की पॉइजनिंग होना। इसके अंदर क्या होता है, ईयर के अंदर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ईयर के अंदर कुछ पार्ट, किसके कारण, और टॉक्सिक ड्रग के कारण, टॉक्सिक यानी पॉइजनिंग ड्रग्स के कारण। ऑटोटॉक्सिसिटी इज द डैमेज कोज बाय द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द सर्टेन ड्रग्स टू द ईदर कोकिलिया और वेस्टिबुलर और बोथ पार्ट ऑफ द इनर ईयर। यानी ये क्या करता है, डैमेज कहाँ पर करता है, इन ईयर, इनर ईयर का जो पार्ट होता है कोकिलियर और वेस्टिबुलर पार्ट, वहाँ पर ये डैमेज करता है। इन पर कोकिलियर और वेस्टिबुलर पार्ट पर डैमेज करता है, रिजल्टिंग इन हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग लॉस, टिनाइटस और वर्टिगो। इट कैन बी परमानेंट और इट कैन बी टेम्परली और परमानेंट। यानी ये क्या रिजल्ट के अंदर इन पर डैमेज होने के कारण क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, टिनाइटस होगा और वर्टिगो यानी चक्कर आएंगे उन्हें। देखिए फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, ये कहाँ पर डैमेज करता है, हमारा कोकिलिया और वेस्टिबुलर पार्ट पर डैमेज करता है, वेस्टिबुलर पार्ट और कोकिलिया पर डैमेज करता है। इसके कारण क्या होता है, कोकिलिया हमारे अंदर किसके अंदर, हियरिंग के अंदर हेल्प करता है, और वेस्टिबुलर पार्ट हमारे इसके अंदर बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। तो इसके कारण क्या होगा, हियरिंग लॉस होगी, कोकिलिया डैमेज होगा तो क्या हियरिंग लॉस होगी, और वेस्टिबुलर पार्ट डैमेज होने के कारण क्या होंगे, वर्टिगो हो गए, वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे, क्योंकि वो बैलेंस, वेस्टिबुलर पार्ट हमारा इनर ईयर का वेस्टिबुलर पार्ट क्या करता है, ये बैलेंस के अंदर, मतलब बैलेंस बनाए रखने का फंक्शंस करता है, हेल्प करता है ना। तो चलिए इसके अंदर क्या होता है, और ये क्या होता है, टेम्पररी और परमानेंट हो सकता है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग, अब कौन कौन सी ऐसी ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है जिसके कारण ऑटोटॉक्सिसिटी कोज होती है ईयर की। एमिनोग्लाइकोसाइड, यानी एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, और एनाल्जेसिक्स और केमिकल्स होते हैं कुछ। चलिए इनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करते हैं, कौन इनके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिस्कस किया एमिकोग्लाइकोसाइड ड्रग पे, और ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है। चलिए फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो कोकिलिया टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, कोकिलिया पर डैमेज करती है। ये कौन कौन से, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और इमिकासिन्स होती है जो कोकिलिया डैमेज करती है। और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, कौन कौन से ऐसी ड्रग है जो वेस्टिबुलर पार्ट पर डैमेज करती है, जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है। इनकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये सेलेक्टिव डिस्ट्रॉय आउटर हेयर सेल्स, दे इवन डिस्ट्रॉय इनर हेयर सेल्स। यानी हेयर सेल्स, आपको पता ही होगा कोकिलिया के अंदर हेयर सेल्स पाई जाती है फ्रेंड्स। हेयर सेल्स का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो भी साउंड, जो बाहर से साउंड वेव आते हैं हमारे ईयर कैनाल के अंदर, यहाँ पर हमारे जो वो बोन्स होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशंस कोज करते हैं साउंड के संपर्क में आने, एक्सपोजर एंड संपर्क में आने पर ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस कोज करते हैं। ये वाइब्रेशन क्या करता है, वाइब्रेशन, ये हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन को क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज करती है, कन्वर्ट किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज करती है, जो ब्रेन को, जो कोकिलियर नर्व के द्वारा ब्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी हमारे ब्रेन के पास क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, इम्पल्स जाते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कोकिलियर नर्व के द्वारा। और को हेल्थ सेल्स क्या फंक्शंस करती है, जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस होता है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, इनसे जो नहीं एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग के कारण, यानी जो एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं उनके कारण ये क्या करेगा, सेलेक्ट डिस्ट्रॉय करेगा आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके कारण कोकिलिया डैमेज होगा और ये हियरिंग लॉस कोज करेगा। डायूरेटिक ड्रग्स एग्जाम्पल के अंदर फ्यूरोसेमाइड और इथाक्रेनिक एसिड। इफेक्ट के अंदर मोस्टली रिवर्सिबल होता है, बट परमानेंट चेंज में अक्कर हो सकता है। यानी ये इनके कारण कभी कभी हम ठीक भी हो सकते हैं, परंतु परमानेंट कोज भी कर सकती है। फ्यूरोसेमाइड इथाक्राइनिक एसिड के कारण क्या होता है, ये हमारे अंदर एडिमा कोज करता है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम और कैल्शियम का क्या रहता है, रिटेंशन होने लग जाता है, यानी वहाँ पर क्या जमा होने लग जाता है, जिसके कारण एडिमा कोज होता है इन ड्रग के कारण। हम बात करते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स की, क्विनिन और क्लोरोक्विनिन। इफेक्ट क्या करता है, रिवर्सिबल बट डिफनेस इज परमानेंट विद क्लोरोक्विनिन। यानी ये रिवर्सिबल ठीक हो सकती है, परंतु क्लोरोक्विनिन के कारण जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, और ये क्या कोज करता है, डिफनेस एंड बहरापन कोज करने लग जाता है।
Congenital deafness and hypoplasia of cochlear have been reported in children whose mother जो रिसीव करती है एंटी मलेरियल ड्रग्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा, 3 मंथ का जो फेज होता है ना, शुरुआत के 3 मंथ होते हैं ना, यानी 13 वीक्स का जो होता है ना, 13 वीक्स का जो उसका प्रेगनेंसी टाइम होता है ना फ्रेंड्स, उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसके अंदर अगर वो मदर क्या करते हैं, एंटी मलेरिया ड्रग्स लेती है, तो उसके चिल्ड्रंस के अंदर क्या कंजेनिटल डिफनेस या हाइपोप्लेजिया कोज हो जाता है। हाइपोप्लेजिया का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, एंड प्लेजिया का मतलब टिश्यू, यानी उसका अंडर डेवलपमेंट होगा। ईयर का क्या अंडर डेवलपमेंट होगा, उसके ईयर के अंदर जो टिश्यू है या ईयर ऑर्गन होता है उसका अंडर डेवलपमेंट होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, हाइपोप्लेजिया होगा। और डिफनेस कंजेनिटल या जन्मजात से डिफनेस कोज हो सकती है। दोज मदर रिसीव दिस ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो रिसीव कर दिए। हम बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की। एग्जाम्पल के अंदर सिस्प्लास्टिन और कार्बोप्लास्टिन ड्रग्स से ली जाती है, यानी ये क्या करता है, कोकिलिया डैमेज करता है, यानी इफेक्ट करता है आउटर हेड सेल्स ऑफ द कोकिलिया की जो आउटर हेड सेल्स है उन पर डिफेक्ट करता है, डैमेज करते हैं उनको। एनाल्जेसिक, अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक, एंटी जो क्या होती है, पेन किलर ड्रग्स होती है एनाल्जेसिक्स। एग्जाम्पल एनसेट्स, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें सैलिसाइलिड्स, एंडोमेथासिन्स और इबुप्रोफेन। एक क्या इनका इफेक्ट क्या रिवर्सिबल होता है, इनके द्वारा जो डैमेज होता है वो वापस ठीक हो सकता है। केमिकल्स के अंदर बात करें तो हम अल्कोहल, टोबैको और मारिजुआना एंड जो गांजा पीते हैं उनके अंदर ये ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। मिसलेनियस मिक्सिंग ड्रग्स की बात करें तो क्या इरिथ्रोमाइसिन और एम्पिसिलिन, यानी ये एंटीबायोटिक्स ड्रग होती है दोनों। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन सिम्टम्स की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा टिनाइटस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल डिफनेस। टिनाइटस का मतलब उसके अंदर कान के अंदर क्या होगी, गूंजन होगी। और हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा हमें, और वर्टिगो उसको चक्कर आएंगे। एंड सेंसरी न्यूरल डिफनेस का मतलब होता है यानी बहरापन। 3 प्रकार का होता है फ्रेंड, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव का मतलब होता है जो इनर ईयर यानी मिडल और एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल और मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण, कहाँ पर, आउटर और मिडल ईयर है नी, एक्सटर्नल एंड आउटर एंड या मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण जो वो हियरिंग लॉस होती है उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। और इनर ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण जो हियरिंग लॉस होती है उसे हम सेंसरी न्यूरल डिफनेस या हियरिंग लॉस बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण जो हियरिंग लॉस होती है उसे मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरल डिफनेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे इनर ईयर के अंदर प्रॉब्लम। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफी करेंगे। इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफी के अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, उसके ईयर कैनाल के अंदर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है और उसके ऑडिटरी नर्व को चेक किया जाता है एंड साउंड के प्रति उसका कैसा रेस्पॉन्स होता है, ऑडिटरी नर्व का साउंड के प्रति कैसा रेस्पॉन्स होता है, यानी ऑडिटरी नर्व का फंक्शन चेक किया जाता है इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफी के द्वारा। इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी करेंगे। इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी के अंदर क्या देखा जाता है फ्रेंड, इसके अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम्स होता है उसका टेस्ट किया जाता है, वेस्टिबुलर सिस्टम्स का। उसके अंदर क्या देखा जाता है, उसके अंदर वर्टिगो जो कोज हो रहा है उसको देखा जाता है, वर्टिगो किस कारण से कोज हो रही है, वर्टिगो का कारण क्या है ना। इसके अंदर और क्या देखा जाता है, निस्टाग्मोग्राफी का मतलब, निस्टाग्मस का मतलब होता है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द आई का, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द आई का निस्टाग्मस, यानी इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी भी किया जाता है। जो आई का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है उसको अभी कोज कारण जो भी है उसको डिटेक्ट किया जाता है, इसके द्वारा पता किया जाता है। ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोकेट रेस्पॉन्स। ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोकेट रेस्पॉन्स के अंदर क्या किया जाता है, जो ब्रेन का साउंड के प्रति रेस्पॉन्स है उसे डिटेक्ट किया जाता है, यानी इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का टेस्ट किया जाता है। जो नर्व सिस्टम्स होता है उसको उसका जो फंक्शन होता है उसको टेस्ट किया जाता है। जो ब्रेन का रेस्पॉन्स है साउंड के प्रति उसको उस रेस्पॉन्स को टेस्ट किया जाता है। एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या देखेंगे हम, डिसकंटिन्यूस ऑफ द ड्रग्स, एंड सबसे पहले ड्रग्स को क्या स्टॉप करनी है ड्रग को लेने से।
यूज़ हियरिंग एड्स करेंगे जिसके अंदर सीवरल हियरिंग लॉस हुई है उसके अंदर हम हियरिंग एड्स का यूज़ करेंगे। और हिप्नोटिक यू टू ट्रीट, अगर किसी को टिनाइटस हो रहा है तो उसको हिप्नोटिक्स देंगे। और ट्रीट द अंडरलाइनिंग को, जो भी अंडरलाइनिंग कोज हो रहा है जिसके कारण अगर ड्रग नहीं किसी और के कारण हियरिंग लॉस हो रही है तो उसको भी ट्रीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।